हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेडागोजी का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। जब हम बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तो उसमें हमारी टीचिंग होती है 1 मंथ की। ठीक, तो जो उसमें टीचिंग के लिए जो हम लेसन प्लान बनाते हैं उससे पहले हमें कुछ स्किल्स बेस्ड लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो उसमें लगभग 10 स्किल होती हैं, 10 कौशल होते हैं। तो उन 10 कौशलों में से आज हम पहली अपनी जो फर्स्ट स्किल है, स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उसको डिस्कस करेंगे। इस स्किल को हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट स्किल को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले है हमारा क्रमांक। ठीक, तो हमारी ये फर्स्ट स्किल है, तो फर्स्ट स्किल है तो इसलिए क्रमांक हमारा फर्स्ट रहेगा। ठीक है, और समूह क्रमांक, क्योंकि ये हमारा प्लान है इसलिए यूनिट जो है वो हमारा वो भी फर्स्ट रहेगा। फिर है अभ्यासित शिक्षण कौशल, तो इसमें हम कौन सी स्किल पढ़ाने जा रहे हैं वो नाम रहेगा जो है शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। ठीक, फिर चक्र मीन्स होता है हमारा पीरियड। तो पीरियड, जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे डाल दीजिएगा। डेट, जिस डेट को आप लेसन प्लान अपना पढ़ाने जा रहे हैं, इस स्किल को पढ़ाएंगे, वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है फिर टाइम ड्यूरेशन, समय सीमा। तो क्योंकि हम ये लेसन प्लान एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 6 मिनट्स होती है। तो इसमें हम टाइम ड्यूरेशन, जो समय सीमा है वो 6 मिनट रहेगी हमारी। फिर आता है हमारा टॉपिक, प्रकरण। तो टॉपिक इसमें हमने क्या लिया है, पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट है विषय। तो ये जो हमारा टॉपिक था पृथ्वी, ये हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो है सामाजिक अध्ययन मीन्स सोशल स्टडीज, एसएसटी पेडागोजी के अंदर है। तो अब इस स्किल के घटक देख लेते हैं, मीन्स कौशल के घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 5 घटक दे रखे हैं। लक्ष्य अपेक्षित व्यवहार परक होना, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड है छात्र व्यवहार निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त होना। फिर थर्ड है व्यवहारिक परिस्थिति का स्पष्ट संबंध होना। फिर फोर्थ है हमारा छात्रों का न्यूनतम कार्य स्तर निर्धारित करना। फिफ्थ है हमारा विषय वस्तु का लक्ष्य से संबंध। ठीक, तो इसमें ये हमारे 5 घटक हुए। अब देख लेते हैं इस स्किल को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक, फिर ये 5 घटक के बाद हमें सबसे पहले लिखना होता है सहायक सामग्री, मीन्स इस स्किल को, इस कौशल को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी सहायक सामग्री मीन्स टीचिंग एड्स या टीएलएम्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे चौक है, डस्टर है, श्यामपट है मीन्स ब्लैक बोर्ड जो आप लेके जाएंगे, रोलर ब्लैक बोर्ड वो वाला। ठीक, फिर है पॉइंटर, चार्ट, और अगर आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ती है पूर्व ज्ञान, मीन्स जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में, कि आपका जैसे टॉपिक है पृथ्वी, तो जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया कि छात्र पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में सामान्य ज्ञान रखते हैं। ठीक, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवाते हैं तो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से ही होता है। ठीक, और अगर आपका टॉपिक बच्चों से फेमिलियर नहीं होगा तो आपको पढ़ाने में जो है डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए टॉपिक ईजी से ईजी रखिए, और प्रीवियस नॉलेज में हमें यही लिखना होता है कि बच्चे जो हैं हमारे टॉपिक से फैमिलियर है, तो इसलिए हम लिखते हैं छात्र पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में सामान्य ज्ञान रखते हैं। ठीक, अब हमारे यहाँ पे स्किल स्टार्ट होती है कि हमें किस टाइप से लिखना होता है। तो यहाँ पे 3 कॉलम है। पहला है शिक्षण लक्ष्य, दूसरा है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, और तीसरा है प्रयुक्त घटक। तो घटक ये कौन से रहेंगे, जो घटक हमने अभी ऊपर पहले पढ़े थे वो वाले घटक यहाँ पे हम डालते हैं 1 2 3 4 करके ऐसे। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखना है हमें। फर्स्ट हमारा शिक्षण लक्ष्य है ज्ञान। तो ज्ञान में क्या है, छात्र पृथ्वी का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। ठीक, फिर इसमें सेकंड पॉइंट हमें डालना है छात्र पृथ्वी की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। 2 पॉइंट हो गए हमारे इसमें, और जितने भी पॉइंट रहेंगे सब में हमने 2 2 पॉइंट लिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण लक्ष्य जो है वो है अवबोध। इसमें फर्स्ट है छात्र पृथ्वी की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक, मीन्स आप बच्चों को ये पृथ्वी जो चैप्टर है ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे कि बच्चे जो है पृथ्वी का प्रत्याय स्मरण कर सके, पृथ्वी से रिलेटेड सूचनाएं प्राप्त कर सके, उसकी व्याख्या कर सकें। फिर नेक्स्ट है छात्र पृथ्वी का विवेचन कर सकेंगे। ठीक, फिर थर्ड जो हमारा शिक्षण लक्ष्य है वो है अनुप्रयोग। तो उसमें फर्स्ट है हमारा छात्र पृथ्वी को ज्ञात कर सकेंगे। फिर इसमें सेकंड है छात्र पृथ्वी की पुष्टि कर सकेंगे। अब चलते हैं हमारा फोर्थ शिक्षण लक्ष्य पे। तो फोर्थ है हमारा कौशल। ठीक, स्किल। तो ये किससे रिलेटेड है, छात्र पृथ्वी का चित्रण एवं अंकन कर सकेंगे। मीन्स हम पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे जो हैं उसका चित्रण कर सकेंगे, अंकन कर सकेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे।
ठीक है, उसके बारे में व्याख्या कर सकेंगे, तो ये सब है। फिर फोर्थ का जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा छात्र पृथ्वी से संबंधित सूचनाओं को संग्रह कर सकेंगे। फिर फिफ्थ है इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके टॉपिक में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और आपको जो आपका ऑब्जर्वर है वो बैड कमेंट देके चला जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके टॉपिक में बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए, आपकी टीचिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए और आपके टीएलएम्स इतने अच्छे होने चाहिए कि बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ आपका टॉपिक पढ़ें। फिर इसमें इंटरेस्ट में क्या आता है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है छात्र भ्रमण करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक। इसमें जैसे करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम बच्चों को कराते हैं, जैसे पृथ्वी से रिलेटेड है, ठीक। तो कहीं पे जाके टूर ले जा सकते हैं बच्चों का, तो वहाँ पे जाके बच्चे भ्रमण करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें छात्र अध्ययन के समय उचित क्रियाकलाप कर सकते हैं, ठीक। मीन्स मान लो कोई प्रोजेक्ट कर लिया, फील्ड ट्रिप पे ले गए, तो वो सब क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। फिर जो इसमें लास्ट पॉइंट हमारा शिक्षण लक्ष्य वो है अभिवृत्ति, और इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है छात्र पृथ्वी का अध्ययन करेंगे और लास्ट है छात्र पृथ्वी की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। तो ये हमारे हो गई स्किल, ठीक। और इसमें ये जो घटक हैं ये घटक हमें ऊपर वाले लिखने होते हैं कि जैसे 1 2 3 4 इसमें लिखा है तो इसी टाइप से आपको भी डालना होता है। अब हम इसके साथ में क्या है, ये तो हो गई हमारी स्किल, ठीक। अब इसके साथ साथ हम रेटिंग स्केल को भी देखेंगे कि इस स्किल की रेटिंग स्केल हमें कैसे प्रिपेयर करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मान लीजिए स्किल तो बता दी गई, ठीक। अब क्या है, बता दिया गया भाई ये स्किल है, इसकी रेटिंग स्केल भी बनेगी, तो रेटिंग स्केल में कन्फ्यूज़न होता है कई सारे लोगों को कि कौन सी रेटिंग स्केल किस हिसाब से बनेगी। तो ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे रेटिंग स्केल है डेट, सब्जेक्ट, अवधि, क्लास, प्रकरण, पाठ या पुनर्पाठ और छात्रा अध्यापक या अध्यापिका जो भी हैं उसका नाम। तो डेट, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट पड़ेगी। विषय तो हमारा एसएसटी है तो वो पड़ेगा, ठीक है। अवधि, अवधि 6 मिनट ही रहेगी, पहले ही बता चुके हैं। समय सीमा जो कि है 6 मिनट, क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं इसलिए। फिर है कक्षा, कक्षा क्योंकि हमने 6 क्लास के एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक लिया है पृथ्वी, तो ये 6 क्लास यहाँ पे रहेगा और प्रकरण हमारा पृथ्वी टॉपिक है। फिर पाठ, पुनर्पाठ, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि पाठ लिखेंगे या पुनर्पाठ, क्योंकि हमारा ये पाठ है, ठीक, प्लान है, तो यहाँ पे हमें पाठ लिखना है और जब हम इसका री प्लान बनाएंगे तो हम पुनर्पाठ लिखेंगे, वरना पुनर्पाठ को काट दीजिए और प्लान आप लिख लीजिए यहाँ पे। फिर है छात्राध्यापक का नाम, मीन्स छात्राध्यापक है या छात्रा अध्यापिका है तो प्यूपिल टीचर का नेम पड़ेगा यहाँ पे, जिसका ये लेसन प्लान जिसने प्रिपेयर किया है, ठीक, वो आप अपना डाल लीजिएगा यहाँ पे। फिर क्या निर्देश दे रखे हैं यहाँ पे, इसको पढ़ लेना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये हमें रेटिंग स्केल जो है किस हिसाब से प्रिपेयर करनी होती है। तो फर्स्ट है पर्यवेक्षक घटकों को प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाएं। टैली चिन्ह मीन्स जो लाइन ये आप बीच में देख रहे होंगे, ये वाली, ये जो होते हैं ये इसको टैली साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टैली साइन, तो ऐसे टैली साइन लगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या निर्देश है, पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते समय उपयुक्त अंक को घेर दें, ठीक। लिखा तो यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 6 दे रखे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हमें करना होता है कि घटक में हमने सारे घटक लिख लिए, ठीक है, 4 हैं, नेक्स्ट वाली में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वां भी है, ठीक। तो इसमें क्या है, ये 4 घटक हैं, ठीक। तो इसमें सारे घटक हमने लिख लिए 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5। अब जब आप पढ़ाएंगे तो आप अपना लेसन प्लान अपने साथ वाले प्यूपिल टीचर को दे के जाएंगे, अपने फ्रेंड को एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक, आपका जो सहपाठी है उसको, और आप जिस हिसाब से पढ़ाएंगे उस हिसाब से वो आपका रेटिंग करेगा। अगर आपके ये घटक टीचिंग के टाइम अगर आपने यूज़ किए हैं, प्रयोग हो रहे हैं, अगर आपने जो पढ़ाया है वो, जैसे कि आपने कुछ भी पढ़ाया पृथ्वी के बारे में, ठीक, तो अगर वो लक्ष्य अपेक्षित व्यवहार परक है, मीन्स आप चाहते हैं कि पृथ्वी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या है, पृथ्वी के बारे में ज्ञान अर्जित करें, ठीक, उसके बारे में कुछ सीखें, उसकी व्याख्या कर सके, पुष्टि कर सके, उसका चित्रण कर सकें, अंकन कर सकें। तो क्या है, अगर वो हो रहा है
मीन्स आपका लक्ष्य था कि बच्चे ये सब सीखें, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी टीचिंग अच्छी है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका जो प्यूपिल टीचर है, साथ वाला सहपाठी, वो टैली मार्क लगाएगा यहाँ पे, ठीक। और फिर रेटिंग स्केल भी उसी हिसाब से करेगा, जैसी उसको टीचिंग आपकी लगेगी, मीन्स जिस हिसाब से आपके जो घटक हैं वो प्रयुक्त होंगे। तो ये रही हमारी टीचिंग की रेटिंग स्केल, और यहाँ पे ये हमारा 5th पॉइंट भी हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं समालोचन या सुझाव। इसमें क्या है, जो आपका प्यूपिल टीचर था साथ वाला, जिसने ये ऊपर टैली चिन्ह लगाए थे और ये सर्किल किया था इधर 1 2 3 4 5 6 में, तो जिसने ये ऊपर किया है, ठीक, वही यहाँ पे आपको कमेंट्स देगा कि आपकी टीचिंग कैसी थी। लक्ष्य अपेक्षित व्यवहार परक है, उसको ये अच्छा लगा तो उसने लिख दिया, ठीक। प्रश्न उचित है, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछे उसको लग रहा है कि आपका प्रश्न उचित है, क्वेश्चंस आपने अच्छे पूछे हैं, तो उसने लिख दिया, ठीक। या टीएलएम आपका अच्छा है, अगर उसको अच्छा लगा तो वो लिख देगा। टीएलएम यूज़ किया गया है, सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया, वो अपने यहाँ पे कमेंट्स देगा। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, तो और फिर यहाँ पे क्या है आपके उसी के सहपाठी के साइन होंगे। डेट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, डेट जिस डेट को आपने पढ़ाई है, और फिर यहाँ पे आपके टीचर के साइन होंगे जो आपका ऑब्जर्वर है, ठीक। तो ये हमारी रेटिंग स्केल भी कंप्लीट हुई। हमने इस वीडियो में डिस्कस की जो हमारी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की एसएसटी पेडागोजी की फर्स्ट स्किल थी, स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। इसको हमने डिस्कस किया, इसकी रेटिंग स्केल भी साथ ही में डिस्कस की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करें आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या आपको समझ नहीं आया। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को, सभी एजुकेशनल जो वीडियोस आने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।